नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनम्र स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम लोग भारत की महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा करेंगे और उन सभी नदियों को एक एक करके पॉइंट वाइज जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं, तो उन सारी नदियों को हम लोग पॉइंट वाइज एक एक करके देखेंगे और अपने सेशन को जो है वो चर्चा करेंगे। दोस्तों, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए ये सेशन को आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन से ही, आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि कुछ अच्छा किया जाए और अच्छे कंटेंट को यहाँ पर उपस्थित किया जाए। इसलिए दोस्तों, आप लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे जो भारत है, हमारे भारत देश में लगभग 4000 से ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। और हमारे देश में जो नदियाँ हैं वो केवल एक जल का स्रोत ही नहीं है, बल्कि बहुत सारी नदियाँ पूजनीय मानी जाती हैं और हर एक स्टेट में नदियों को पूजा जाता है और उनको उनसे आस्था का एक पर्व के समान भी कई सारी नदियों को एक आस्था के समान, पर्व के समान एक माना जाता है। और यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ की नदियाँ हैं, उन नदियों को देवात्मा या देवी का दर्जा दिया गया है। तो इसलिए हमारे भारत देश में नदियाँ बहुत ही पूजनीय हैं। उनमें से सबसे पहली नदी जो आती है वो है गंगा नदी। और गंगा नदी का जो है, हम लोग गंगा नदी के उद्गम और उसके सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गंगा नदी। गंगा नदी को हम लोग भागीरथी भी कहते हैं और इसके बाद गंगा नदी को जो है वो जानवी भी कहा जाता है। ये गंगा के उपनाम है। अब गंगा की जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। 2510 किलोमीटर माना जाता है और इसकी सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो यूपी में है। यूपी में सबसे ज़्यादा लंबी है, लगभग 29 जिलों से होकर के ये गुजरती है। अगर हम गंगा नदी के उद्गम की बात करें तो जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री के निकट गोमुख से है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगर हम सहायक नदियों की बात करें गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें से सबसे प्रमुख नदी है यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोशी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार और मंदाकिनी। नेक्स्ट नदी की बात करेंगे दोस्तों, झेलम नदी। झेलम नदी की जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर, भारत में लंबी है। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो शेषनाग झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें प्रमुख सहायक नदियाँ किशनगंगा, पुछदार, करेवाल आदि नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात करेंगे तो इसकी लंबाई भारत में 1180 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो चिनाब नदी का जो उद्गम है वो बारालाचाला दर्रे के निकट होता है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो चंद्रभागा नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। यानी चंद्र एक तरफ से आती है ऐसे चंद्र नदी और दूसरी तरफ से ऐसे भागा नदी। तो चंद्रभागा नदी के मिलने से ही जिस नदी का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी याद रखिएगा दोस्तों, एक तरफ से चंद्र नदी और दूसरी तरफ से एक भागा नदी। ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो ही चिनाब नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है रावी नदी। अगर रावी नदी की बात करेंगे तो रावी नदी का जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर भारत में और इसका जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। सहायक नदियों की बात करेंगे तो शाहो, श्वील, जो कि पंजाब में पड़ती है। नेक्स्ट है सतलुज नदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सतलुज नदी का जो उद्गम है वो सतलुज नदी का जो उद्गम है वो आपका तिब्बत में होता है। तिब्बत में ग्लेशियर पड़ता है जिसको बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। उस ग्लेशियर से जो है वो सतलुज नदी का उद्गम होता है। और सतलुज नदी जो भारत में है वो आपकी शिपकीला दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती है। और दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि शिपकीला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, ये बताना है आपको। अगर हम सतलुज नदी की लंबाई की बात करें, अच्छा, सतलुज नदी को जो है
हमारे वेदों में शतुद्र भी कहा गया है, शतुद्र, शतुलज, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है। अगर हम लंबाई की बात करें, सतलुज नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो है 1440 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करें तो वो है मानसरोवर के निकट राकसताल, राकसताल झील पड़ती है और ये पड़ती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। सहायक नदी की बात करें तो इसमें ब्यास नदी, स्पीति नदी और बशपा नदी आती है। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यास नदी। ब्यास नदी की जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर। इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम स्थल है इसका रोहतांग दर्रा। फिर सहायक नदियां हैं यहाँ पर तीर्थन, पार्वती और हुरला, ये ब्यास नदी की जो हैं वो सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु नदी। सिंधु नदी बहुत ही प्राचीन नदी है और सिंधु नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के पास ही डेवलप हुई थी, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सिंधु नदी जो है उसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये मानसरोवर झील के निकट, वहीं तिब्बत की बात करेंगे तो मानसरोवर झील के निकट ये इसका उद्गम होता है। सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसमें सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिंगार, गिलगित, शोक और एक नदी और है स्यात। स्यात भी जो है उसकी सहायक नदी सिंधु की। स्यात के अलावा अगर बात करें तो गोमल, गोमल भी इसकी सहायक नदी है। अच्छा एक चीज़ और है, जो सिंधु, सतलज, चिनाव, ब्यास, झेलम, चिनाव, ये सब जो नदियां हैं ये सभी नदियां जो हैं वो आपस में जा कर के एक स्थान पर मिलती हैं। वो पाकिस्तान में वो स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम है आपका गोमल। उस स्थान का जो नाम है उसको बोलते हैं मीठन कोट। मीठन कोट नामक स्थान पर ये सारी नदियां जो है पाकिस्तान में मिलती हैं, मीठन कोट। नेक्स्ट नदी है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी इसकी लंबाई जो है वो 1375 किलोमीटर है। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि पड़ता है उत्तराखंड में से। सहायक नदियों की अगर बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन, ये सभी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारे पास रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की जो लंबाई है वो है 690 किलोमीटर। अगर उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिम नदी से है इसका उद्गम। सहायक नदियों की बात करें तो इसमें प्रमुख सहायक नदी जो है वो है खोन। खोन जो है वो रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारे पास घाघरा नदी। घाघरा नदी की जो लंबाई है वो 1080 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मापसातुंग जो कि नेपाल में पड़ता है, मापसातुंग ग्लेशियर, वहाँ से घाघरा नदी निकलती है। नेक्स्ट जो अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, घाघरा की सहायक नदियाँ, तो उसमें से हिमनद, शारदा और दूसरी कर्नली, इंपॉर्टेंट नदी है कर्नली। दूसरा है कुआना, राप्ती और चौकिया। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी की जो लंबाई है वो है 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल की बात करें तो इसका भी उद्गम नेपाल में तिब्बत सीमा पर मुस्तांग के निकट होती है। अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो काली, गंडक, त्रिशूल और गंगा है, त्रिशूल गंगा। नेक्स्ट है कोशी नदी। कोशी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों मानसून के समय जो है बिहार में कोशी नदी बहुत ज़्यादा बाढ़ ले आती है, तबाही लाने का काम करती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। अगर कोशी नदी की लंबाई की बात करें तो टोटल 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल जो है वो नेपाल के सप्तकोश की यानी गोसाई धाम से होता है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो जो प्रमुख सहायक नदी हैं कोशी की वो है इंद्रावती, तामुर और अरुण। दोस्तों इन सब को ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारी नदियों की सहायक नदियां इनका उद्गम स्थल एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी जो है उसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है वो मऊ के निकट जनापाव की पहाड़ियों से होता है, यानी एमपी से होता है, एमपी से। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास है। और चंबल नदी जो है
वो इटावा के पास जो है वो बहुत बड़ा एक रेनवियर्स जिसको बोलते हैं वो बनाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा जो स्थान है वो एक तरीके से डिजर्ट लाइक हो गया है या फिर अनउपजाऊ हो गया है। चंबल नदी जो है बीहड़ बनाती है, एक तरीके से राइनवियर्स जिसको बोलते हैं बीहड़। और चंबल नदी में जो है वो मगर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसमें मगर संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास बेतवा नदी। बेतवा नदी की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये भोपाल के पास उबेदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश से वे निकलती हैं। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 770 किलोमीटर कुल लंबाई है सोन नदी की। उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से है। सहायक नदी की बात करेंगे तो इसकी प्रमुख सहायक नदी रिहंद है और कुन्हड़ है। नेक्स्ट है हमारे पास दामोदर नदी। दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी की जो लंबाई है वो 600 किलोमीटर है। उद्गम स्थल जो है दामोदर नदी का वो छोटा नागपुर पठार से। दक्षिण पूर्व सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो वो कोनार है, जमुनिया और बराकर नदी है, जो कि दामोदर की प्रमुख सहायक नदी है। और दामोदर नदी पर जो है वो दामोदर डैम भी बनाया गया है, दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी जो परियोजना है वो भारत की प्रमुख इम्पोर्टेंट परियोजना है, जो कि 1948 में बनी थी। इसका जो है शिलान्यास 1948 में किया गया था और इसका शिलान्यास जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये बहुत ही प्रमुख एक नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका भी उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में शांगपो इसको बोलते हैं। तिंगत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो बोलते हैं। और इसका जो प्रवेश है वो बेसिकली भारत में अरुणाचल प्रदेश से हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से इसका जो प्रवेश है वो भारत में हुआ है। नेक्स्ट है सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी घनसरी, कपिली, सुबनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा और दिहांगी, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है महानदी। महानदी बेसिकली उड़ीसा में मिलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 890 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है। उद्गम स्थल जो है वो सिहावा के निकट रायपुर छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़। अगर सहायक नदियों की बात करें तो सियोनाथ, हसदेव, उंग और ईब जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा कुछ और सहायक नदियां जैसे ब्राह्मणी और वैतरणी, ये प्रमुख सहायक नदियां दामोदर की नहीं दोस्तों, महानदी की। नेक्स्ट हमारे पास वैतरणी नदी। वैतरणी नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 333 किलोमीटर कुल लंबाई है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो क्योंझर पठार उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो टोटल 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उद्गम स्थल जो है वो छोटा नागपुर पठार यानी उड़ीसा से होती है और झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह होकर के निकलती है। फिर हम बात करेंगे गोदावरी नदी की। तो जो गोदावरी नदी है उसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल जो है वो नासिक की पहाड़ियों से होता है, महाराष्ट्र से। नासिक की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं और इसकी लंबाई जो है वो 1290 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो महाबलेश्वर के निकट होती है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट इसका उद्गम होता है। सहायक नदी की बात करेंगे तो कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा और मूशी, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां दोस्तों एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इसकी सहायक नदियों को जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें मूसी नदी, तो मूसी नदी के किनारे ही जो है वो हैदराबाद शहर जो है वो सिचुएटेड है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट हमारी नदी है कावेरी नदी। कावेरी की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो 760 किलोमीटर है।
इसका उद्गम स्थल जो है वो केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। सहायक नदियों की बात करेंगे तो हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और स्वर्णवती कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे ये सेशन आज यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई आपको किसी भी तरीके का कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और आपको अगर सेशन दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, इसको लाइक करते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना व्यू दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप इसको पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपको चैनल सब्सक्रिप्शन से ही, व्यू से ही मुझे जो है अच्छे कंटेंट लाने का मौका मिलता है और अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।